देखो नादिया, इट्स ट्रू आई एम योर स्टेप मॉम, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो मैं कैसे एक अच्छी माँ साबित होंगी? हाँ बेटा, डिस्कस कर लिया करो, तभी तो आप लोगों के दरमियान जो गैप है वो कम होगा। मुझे कोई इशू नहीं है आपसे, बस कुछ मौकों पे मुझे फील होता है कि आप स्टेप मॉमी हैं। आई अंडरस्टैंड, इट इज ट्रू के आई एम योर स्टेप मदर, लेकिन अगर हम दोनों कोशिश नहीं करेंगे तो मैं एक अच्छी माँ कैसे साबित होंगी? इसके लिए तो तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। पापा देखो, आप रोज नादिया को मेरी पॉकेट मनी देते हैं और ये मुझे देती नहीं है। क्या? खाली तो तुम्हें इतने पैसे दिए मैंने? तो शॉपिंग पे गई थी ना, खर्च हो गए हैं। अरे बेटा, ऐसा तो होता ही है, अब शॉपिंग पे जाएगी तो पैसे खर्च होंगे ही। पापा आप भी ना, इसे पैसों की थोड़ी कदर तो होने दे। पापा के पास बहुत पैसे हैं, जब इनको कोई मसला नहीं हो रहा है तो तुम्हें क्यों हो रहा है? अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? मुझसे पैसे ले लो, मैं तुम्हें अपना कार्ड लाके दे देती हूँ। हाँ बेटा, मॉम से ले लो जितने पैसे चाहिए। मैं कार्ड लेकर आई। हे, कहाँ गए थे तुम? ओह, गाड़ी से तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट्स ले लें। What? No way! मेरी फेवरेट चॉकलेट्स 4 साल बाद भी तुम्हें याद था? थैंक यू। You're welcome. So, तुम परमानेंटली आ गए हो? हाँ, अब जिंदगी भर तुम्हें मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। How was America? Pretty good, pretty interesting, pretty exciting. कितनी गर्लफ्रेंड्स थी तुम्हारी? Tiffany and Brittany. बस अब इतना मत फेंको, तुम बिल्कुल नहीं सुधरे ना। यार अगर इस उम्र में मैं सुधर गया तो बड़े होकर क्या करूंगा? सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि how many boyfriends have you had? Guess करो। You're beautiful and I know you pretty well, so I'm gonna say none. डिंग डिंग डिंग, दुरुस्त जवाब। ये इस उम्र में तुम्हारी ये शादीशुदा वाली औरतों की सोच क्यों है? I don't get it. Because I have more important things to do, जैसे कि my career, my dreams, मेरी पढ़ाई। This boyfriend, I can't. Love is the most important thing in life, girl. ये cheesy lines बोल के तुम लड़कियां सेट करते हो ना? Trust me, girls love a guy who can say cheesy lines, make them laugh, and gives a damn about them. Well, I'm not one of those girls, so. You sure about that? Okay, I'll take your word for it. For now. Anyway, I'm really excited that you brought me these. I'm really happy. You're welcome. So, तुम ऊपर से बड़े I don't care because I'm a cool dude type boy बनते हो, but अंदर से तुमको quite sweet, caring हो. Maybe yes, maybe no, maybe I don't know. हाय बिलाल। मैम, मैं बिलाल बात कर रहा हूँ। हाँ बिलाल, मैं सुन रही हूँ। मैम, आपने कहा था ना मैं आपको कभी भी कॉल कर सकता हूँ। Of course. I mean, is it okay if I call? Are you married or something? I'm not married, but even if I was, it would still be okay to speak to me. No, I just feel like people shouldn't talk to married people. Right? I mean, it depends कि topic क्या है? Topic? नहीं मैम, topic कुछ भी हो। मर्द और औरत का रिश्ता ऐसा कि एक बार शुरू हो जाए तो खत्म एक ही जगह होता है। Affair. Right. Bilal, is your mother speaking to someone? मैम, आपने मेरे घर पे कोई कैमरा तो नहीं लगाया हुआ? स्पाई मूवीज में होता है। कोई बातें तो नहीं सुनती आप मेरी? बग तो नहीं लगाया हुआ मेरे घर पे जैसा स्पाई मूवीज में होता है? No,
कभी कभार तो मुझे बहुत बातें बता देते हो और खुद सुनते नहीं हो। तो आपको मेरे बारे में इतनी बातें कैसे पता चल जाती है जब मैं आपको बताता ही नहीं हूँ? ऐसा लगता है आप लोगों का दिमाग पढ़ लेती हैं और वो भी सुन लेती है जो मेरे दिमाग में होता है। मुझे अच्छा लगता है और डर भी लगता है कि आप वो सब सुन लेंगी जो मैं आपको बताना नहीं चाहता। तुम मुझसे कुछ छिपाना क्यों चाहोगे? I mean, हम दोस्त हैं ना, दोस्त तो आपस में कोई भी बात कर सकते हैं। Then why do you want to hide anything from me? हाँ, लेकिन हमारी दोस्ती को तो सिर्फ एक दिन हुआ है। एक दिन में हम लोग कैसे शेयर कर सकते हैं इतनी बातें? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर वो एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं तो। ट्रस्ट? मैं आप पे ट्रस्ट करना चाहता हूँ लेकिन डरता हूँ, क्योंकि ट्रस्ट एक बहुत पावरफुल चीज होती है मैम। जब आप ऐसे किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो आप उस शख्स को इख्तियार दे देते कि वो आपको तोड़ने की ताकत रखे। और मैंने देखा है बिलाल, मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगी। पर मैम, I promise। ठीक है, फिर मैं आपको कल मेरे बारे में कुछ और बातें बताऊंगा। बाय। सर का खदशा बिल्कुल ठीक था। चंद लोगों के अलावा उस दिन कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने वाकई सर की नींदें हराम कर दी। लेकिन हम स्टूडेंट्स की नींदें बिल्कुल ठीक थीं और जिंदगी वैसे ही चलती रही, क्योंकि कॉलेज के दिनों में स्टूडेंट्स की नींदें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से हराम होती हैं, एग्ज़ाम से। और हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले थे और हमारे ग्रुप में एक ऐसी चीज़ हुई जो पहले कभी ना हुई थी। यार, मुझे नहीं लगता कि ये नासा वाला किसी चांद वांद पे गए। और चांद वांद पे कोई नहीं गए, वो अपना शकरगढ़ नहीं है, उधर उतरे थे। क्या? अपना कजन नहीं है शबीर, उसने पिक्चर्स लगा के सारी सोशल मीडिया पे डाली हैं। दिमाग ना वैसे तुम्हारे पास है ही। Guys, this just doesn't make sense. What doesn't make sense? मैं पास हो गया हूँ भाई और मार्क्स भी अच्छे आए हैं। मुझे तो लगता है सारे मार्क्स जो है ना हैंड राइटिंग के दे दिए मुझे। अरे वाह यार, कांग्रेचुलेशंस। ट्रीट कब दे रहे हो? ट्रीट तो मेरी बनती है जिसने इसको पढ़ाया है। मिलेगी ट्रीट मिलेगी। ये देखो अगले पेज पे टीचर्स के रिमार्क्स पढ़ो। ये देखो मिस बिशारत का रिमार्क पढ़ो इस पेज पे। गुड यार, सुन सकते हैं। कहाँ थे तुम? रिजल्ट? तो क्या हुआ? वहाँ 4 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया है। दिखाओ, ये मेरा नाम तो नहीं? नाम तो वहाज की। यार वहाज तो कभी भी फेल नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो ये डर है कि वहाज का ये रिजल्ट देख के कुरैशी अंकल को कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। कॉलेज में सोशली मिक्स होना बहुत ज़रूरी होता है और जैसा बिलाल कहता है, हम सब लोग सोसाइटी में जेलिन होने के लिए फेक बनते हैं, अपनी हकीकत छुपाते हैं, क्योंकि सोसाइटी नॉर्मल से हटकर कुछ एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन हकीकत में हर इंसान कहीं ना कहीं नॉर्मल से हटकर ही होता है, किसी की सोच में, किसी के नैन नक्श में, किसी के ख्यालात में,
और ये सोशल गैदरिंग्स बस एक एक्टिंग स्टेज होते हैं। असल में थोड़ा नॉर्मल ना होना ही एक्चुअली नॉर्मल है। और मैं तो इन दोनों नॉर्मल से बहुत दूर आ चुका था। उस्ताद, एक बात बता, तू भूतों में यकीन रखता है? नहीं यार, तू भूतों में यकीन नहीं रखता? हमारे गांव में भूत हैं। जो हमारी हवेली है उसमें भूत रहते हैं। मैं भी ना उसी हवेली में रहा हूँ, कोई भूत नहीं होके। और तू क्या एजुकेटेड होके भूतों वाली बातें कर रहा है? और तू यार एजुकेटेड होके भूतों में यकीन नहीं रखता? वैसे आज घर वालों से रिजल्ट छुपा के ना शानदार काम किया तूने। इनफैक्ट अगर फेक मार्कशीट बनवानी है ना, बंदा है मेरे पास। ऐसी मार्कशीट बना के देगा ना कि सर कमर की कमर ढीली हो जाएगी पहचानते पहचानते। यार बैकअप प्लान तो रखना था ना मुझे। पापा जी तो भूखे शेरों की तरह बैठे हैं कि ये बंदा फेल हो और इसकी शादी करा दे। वैसे बात, एक बात तो क्लियर है कि तुम किसी सैड फेज से गुजर रहे हो, और ये बात तुम्हारे पेरेंट्स के सामने आना बहुत ज़रूरी है ताकि इस मसले का हल निकल सके, वरना तो तुम ऐसे ही सफ़र करते रहोगे। बेटा, ये घर वालों को सब सच सच बताने वाले सीन जो है ना, सिर्फ फिल्मों में ही हैप्पी एंडिंग के साथ एंड होते हैं। देख दोस्त, तूने जो करना है कर, मगर इतना याद रखी, जूतियां पहने हुए अच्छी लगती हैं, खाते हुए नहीं। बाय। देखो आज मैं कह रही हूँ ये पागल है, इसकी बात नहीं सुननी। ओके? ओह माय गॉड। हाय। तुम? तो मैं यहाँ से गुजरा था फ्रॉम दिस एरिया और हमारे अबू से मैंने पूछा कि if I can pick you, उन्होंने कहा हाँ पिक कर लो। ओह जुनैर। फहाज, तुम वही हो ना, तो वन विद द गिटार? यस। वाओ, कॉलेज की लड़कियां तो तुम पर मरती होंगी। हाँ हाँ, लड़कियां कॉलेज तो इसीलिए आती है ना कि कोई गिटार वाला बॉय ढूंढे और उस पे मर जाए। मैं तो ऐसी बात कर रहा हूँ। आई मीन लेट्स बी रियल, गाना गाता है, गिटार, रॉक स्टार्स, लड़कियों की कमजोरी है ना ये। क्यों? कुछ हद तक तो सही है। अगर मेरे पास गिटार होता है ना, इफ आई हैड द स्किल्स और मैं बजा सकता, तो मेरे पास समंदर होता लड़कियों का। मैं भी समझ गई और वहाज भी समझ गया कि तुम्हारे दिमाग में लड़कियों के अलावा कुछ भी नहीं होता। अब चले? बाय वहाज। बाय बाय। तुम्हें क्या हुआ? वह आज बेघर होने वाला। क्यों? क्योंकि दिल से निकली आ एक बंदूक की गोली की तरह होती है। बद्दुआ लग गई उसे मेरी। बचपन का दोस्त होने के बावजूद ग्रुप से निकाल दिया मुझे। मुझे क्या पता था बद्दुआ लग जाएगी। यार तुम बिना ऐसे ही परेशान हो रहे हो। वहाज के पापा है ना, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा डांट देंगे, उसके बाद ठीक हो जाएंगे। हमारे घरों में भी तो ऐसे ही होता है। ओ हेलो, तुम्हें वहाज के पापा का नहीं पता। अपने घर वालों को ऐसे घूरता है जैसे उन्होंने उसके पैसे लिए और वापस ना किए हो। हिटलर है पूरे का पूरा। भाई जा जरा लंगूर से चिप्स लेकर आ। भाई मैं नहीं जा रहा, बहुत मारेगी वो। तू नहीं गया ना तो उससे ज्यादा तुझे मैं मारूंगा। क्या बच्चियों की तरह डरता रहता है? ओए, ये क्या तमीज है? चिप्स वापस करो। वो जा रहे हैं, उसको रोको। अबे छोड़ो, गरीब है, लंच के पैसे नहीं होंगे, बैठो। ऐसे इसकी ऐसी की तैसी, तुम नहीं ना जाओगे, मैं जाऊंगी। अबे रुक, बहुत भूख लगी है ना तुझे? बहुत ज्यादा। ये खा। खाली कर दिए। उस्मान, क्या कर रहे हो? मार खाने की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ? मेरा मतलब मेरे सर में दर्द हो रहा है बस। तो जाके दवाई खा लो। अच्छा सुनो, वो बिलाल किधर है? बिलाल कैफेटेरिया होगा मिस। ओके, थैंक्स।
मैम कल वाला टेस्ट कर लो तो यार। गाइस मैं आता हूँ, बाद में आता हूँ। आई हैव टू गो समवेयर। ओए चश्मा तू वही सोच रहा है जो मैं सोच रही हूँ? डिपेंड करता है कि अगर तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ। What? काम करो अपना। बिलाल रुको। यस मैम। कैसे हो? ठीक हो? तुमने कॉल की थी, तुम शायद मुझे कुछ बताना चाह रहे थे। I don't remember. I think मैं थोड़ा स्ट्रेस में था। Listen, तुम शायद अपनी अम्मी और अपने बारे में कुछ बताना चाह रहे थे। तुम मुझसे कोई भी बात कर सकते हो, मैं कभी तुम्हें जज नहीं करूंगी। And thank you for trusting me. अरे अरे मुझे क्यों उठा के लेके आ रहे भाई? भाई जहांगीर भाई, भाई मैंने इसको 3 दिन पहले पैसे दिए थे। क्या इसने रोकड़ा अब तक नहीं पहुंचाया? जहांगीर भाई क्या हो गया? ओह आज इसको थप्पड़ पड़ा है, कहीं उस वजह से तो नहीं उठाया भाई? भाई अगर उस वजह से उठाया तो उस लड़की को उठाओ ना, उस लड़की को मारो भाई। मुझे क्यों मार रहे हो भाई? उस लड़की को मारो भाई। उस लड़की पे हाथ तो क्या आंख भी नहीं उठाई जा सकती। भाभी बन गया है हमारी। जहांगीर भाई को प्यार हो गया उनसे। जहांगीर भाई को प्यार हो गया? जहांगीर भाई को एक थप्पड़ का इतना असर? मारो भाई मुझे। क्या कर रहा है बे? जहांगीर भाई आप ये बताएं मैं आपके लिए अब क्या कर सकता हूं? ये हुई ना बात। अब तू जाएगा जहांगीर भाई की मोहब्बत का पैगाम लेके भाभी तक। नहीं बेटा नहीं, तुम लोगों ने जितना मारना ना तुम लोग मार लो, क्योंकि वो आंटी जितना मारेगी ना वो तुम 2 साल में नहीं मार सकते तीनों। ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा जहांगीर भाई। मैं आपकी इज्जत करता हूं मगर इस चीज में मुझे माफी दे देना प्लीज। तेरा कोई अपना लोचा तो नहीं उसके साथ? मेरा लोचा? हाँ जहांगीर भाई वैसे मैं लगता देसी टाइप को मगर अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा यो बॉय हूँ। मेरे टाइप की नहीं वो फुल हिजाब करती है सर, आंटी टाइप की है, मेरे टाइप की नहीं। कोई लोचा नहीं। ठीक है, इसका मतलब तू ही उससे बात करेगा फिर, ठीक है? और सुन, अगर बेटे जरा सी भी कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की, जानता है ना मैं तेरा क्या हाल करूंगा, जानता है ना? ठीक है भाई। तुम लोगों को भूख लगी है? हाँ ना। चल बेटे खाना खिला। चल। अरे मैं क्यों खिलाऊं यार? अच्छा जहांगीर भाई भूख लगी ऐसे बोलो भाई। चलते हैं खाते हैं आज। सुनेर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे भूख लग रही थी और जब लोगों को भूख लगती है तो वो रेस्टोरेंट पर आकर खाना खाते हैं। तो घर पे खाना था ना सर, ऑर्डर करेंगे? सरप्राइज मी, ब्रिंग मी समथिंग एज ब्यूटीफुल एज यू। आई थिंक हमारे यहाँ के बारबेक्यू क्लब सैंडविच सबसे बेस्ट। Then barbecue club sandwiches it is. Okay sir. हेलो। हाँ बेटा इतनी देर हो गई, कहाँ हो तुम? या माँ वो जुनैर किसी रेस्टोरेंट ले आया है कुछ खाने के लिए, हम आते हैं। अच्छा ओके। नॉर्मली
आंटी जोया बहुत कूल किस्म की बंदी थी, लेकिन मामला जब आपकी बेटी का हो और वो भी इकलौती, तो बंदा थोड़ा ऑफ हो ही जाता है। So, what do you want? I want to know why are we here and why are you acting so weird? I think it's pretty obvious. I like you. मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तुम ऐसे क्यों बिहेव करी हो जैसे मैंने बोल दिया कि आज रात बारात लेकर आ रहा हूँ तुम्हारे घर? Just chill, okay? अब देखो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ठीक है? And you enjoy my company. And if it goes serious, पेरेंट्स को बता देंगे। सुमेर, हम एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अब इस प्रैक्टिस में लग जाएं कि हम परमानेंट पार्टनर्स कैसे होंगे। तो अभी में ऐसा क्या बुरा है? हम दोनों 20-20 के हो चुके हैं। We're young. This is the best time. सुमेर, तुम्हें पता है तुमने जिंदगी में करना क्या है, बनना क्या है? Of course. अब्बू का बिजनेस। ओह, तो तुमने ये सेफ ट्रैक पकड़ लिया कि मैं अपने अब्बू का बिजनेस करूंगा और मुझे तो ये पता भी नहीं कि मैंने खाने में क्या ऑर्डर करना है, और तुम कह रहे हो कि मैं ये डिसाइड करूं कि मैंने अपनी लाइफ किसके साथ गुजारनी है। 4 साल के बाद भी I still remember your favorite chocolates. It means that I love you. सुनैर, तुम अभी उस वेट्रेस के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। ओह, मैंने क्या बुला ली थी, वो आ गई है, तो I'm gonna go. So down. Annie, wait. हम दोस्त से ज्यादा हो सकते हैं। Please just give me a chance. सुनैर, या तो हम सिर्फ दोस्त हो सकते हैं या कुछ भी नहीं। It's for you to decide. हसन, तुमने जुनैर को परमिशन कैसे दे दी आनी को पिक करने के लिए? Honestly, I liked the boy. It took a lot of courage to ask me permission to take my daughter out, so I thought it was pretty decent. हाँ, मगर तुमने ये भी नहीं सोचा कि आनी को अच्छा लगेगा कि नहीं? Zoya, come on. तुम ही ने कहा था ना कि वो लड़की कॉलेज गोइंग हो गई है, लर्न टू ट्रस्ट हर टू डील विद दीस काइंड ऑफ सिचुएशंस। अब जब मैं ट्रस्ट कर रहा हूं तो तुम कह रहे हो तुम तो केयर ही नहीं करते। मैं बाप हूं बेटी का, आई नो हाउ टू डील विद बॉयज द डबल बैरल गन। तो अब तुम खुद डिसाइड कर लो जल्दी से कि मुझे किस किस्म का बाप बनना है। अच्छा, आई एम सॉरी, तुमने सही किया। मैं सोच रही थी कि डबल बैरल गन पकड़ के तुम कितने हॉट लगोगे। यही लाइनें करा करा के ना तुमने मुझे कुकिंग पर लगा दिया। हैप्पीली तो कितने हॉट तो लगते हो जब मैं अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम देख रही होती हूँ और तुम मेरी फेवरेट डिशेस बनाते हो। भाई कोरमा तो तैयार हो गया, वहां जा जाए तो खाना लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। जाओ जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। और सैलेड भी तैयार हो गया, बस 2 मिनट मुझे दे दो। हाँ बेटा, तुम्हारे बाबा भी आने वाले हैं, अभी मेरी उनसे बात हुई है, जल्दी कर लो थोड़ा। वो उनके आने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ, क्या बात है, बोलो। वो आज मेरे मिड टर्म्स के रिजल्ट आया है और मैं फेल हो गया। गलती करके इसका एतराफ़ करना शायद इसलिए मुश्किल नहीं होता कि एतराफ़ के बाद सज़ा मिलेगी, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि एतराफ़ के बाद उनकी आंखों में देखना होता है जिन्होंने आपसे उम्मीदें लगाई थी। Where the title comes from is there will be new species of human beings. अब जैसे Homo sapiens है ना, what they can do is attach a digital instrument to your pancreas. जिससे क्या होगा कि आप अपने मोबाइल ऐप के थ्रू फिगर आउट कर पाओगे कि आपके इंसुलिन लेवल्स कितने हैं और आप उनको ऊपर नीचे कर पाओगे। My God, really? So, you know, in the future, you just won't need a
a new class of people. It'll just be a useless class of people. I mean, doctors की जरूरत नहीं होगी. तो anyways, you know, like about gardens, I was reading कि जरूरत नहीं है. You know, पहले जो gardens होते थे ना, they used to be a status symbol. Zunair, will you please stop calling me? I'm having dinner with my parents. Stop bothering me. और ये cheap messages भेजना बंद करो. Beta, you all right? Yeah, everything's fine. Don't worry. So? हाँ, so हाँ, मैं ये कह रहा था. So we don't need a garden anymore. They're saying कि gardens की अब जरूरत ही नहीं है आपको. It's just a wasteful space because अब it's not a status. तो मैं मारिया की तरह हर समर नया बॉयफ्रेंड बनाऊं. हाँ, तो सही तो करती है वो. And I'm sure one day she will make for a lovely stupid wife. Shut up, उस्मान. जैसे अगर बॉयफ्रेंड्स रखना नॉर्मल है, तो फिर मैं तो अब नॉर्मल हूँ. मुझे डॉक्टर की जरूरत है. हाँ, एक नहीं 4. अच्छा, अपने लिए भी ढूंढ लेना फिर. लगता है जूतियां खाने का टाइम आ गया. Bye girls. तुमने फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लिए हैं? या मेरे लिए तो ये लाइफ प्रॉब्लम बनती जा रही है यार. इतनी मुश्किल. जहांगीर भाई बहुत ही सादा और शरीफ घर की लड़की है. प्लीज ऐसा मत करो. मैं तुझे बदमाश लगता हूँ क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं आपकी किसी और लड़की से बात कराता हूँ. वो हमारे ग्रुप की नहीं, सैम है भी आप जैसी, एकदम बदमाश गुंडा टाइप. उससे बात कराता हूँ आपकी. आपके साथ फड्डों पे भी जाएगी. अभी मैं तेरी बात मान भी लूँ ना, दिल नहीं मानेगा यार. मैं तेरी उस दोस्त के साथ बैठ के भी आयशा को देखता रहूंगा. जिस दिन तुझे इश्क होगा ना, कोई पूछेगा तुझसे, बात तो जाके तू उसी से कर. पर वो बहुत मारेगी जहांगीर भाई. अभी तो कौन सा तू पहली बार मार खाएगा. जहांगीर भाई, मैंने बहुत मार खाई है जिंदगी में, इस बात में कोई शक नहीं. मगर अपने लिए खाई है, खुद के लिए. किसी और के लिए मार खाते तो दिल नहीं मानता जहांगीर भाई. It is always a first time baby. अब तू अगर नहीं जाएगा ना, तो मैं तुझे बहुत 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 ज्यादा मारूंगा. समझा? चल. या अल्लाह, लगता है किस्मत में जूतियां ही लिखी हैं आज. शक्ल तो देखो इसकी, एकदम करेले जैसी बनी हुई है. क्या हुआ, खैरियत? यार आज एक लड़का ना मुझे ब्यूटीफुल कह के चला गया. वो होता कौन है मुझे ये कहने वाला? तारीफ ही तो कर रहा था, इसमें भड़कने वाली क्या बात है? मैं तो सोच रहा हूँ इसका मुंह तोड़ के आते हैं. चलो. अरे बुर्का एवेंजर, इजी हो जाओ. हर टाइम लड़ने मत जाया करो. तुम बात को समझ नहीं रहे हो. ऐसे लड़कों की वजह से माँ बाप लड़कियों को कॉलेजेस और स्कूल्स में नई एडमिशन दिलवाते. अगर ये लड़के अपनी हरकतें ठीक कर लेना, तो कोई भी माँ बाप बच्चियों को तालीम से नहीं रोके. तुम जानते हो इनके साथ क्या करना चाहिए? इन लड़कों का मुंह काला करके जूतों का हार पहना के पूरे शहर का चक्कर लगवाना चाहिए. खैर, तुम क्या कह रहे थे? भूल गया. जो बात है ना जल्दी बताओ. इस वक्त मेरा मीटर बहुत शॉर्ट हुआ है. क्या कहने आए थे?
पहले बोलो मारोगी तो नहीं? अगर मारने वाली बात होगी तो मारूंगी ना। जल्दी बोलो, पापा की कॉल आ रही है, मुझे पिक करने आए हुए हैं। तो तुम जाओ ना प्रैक्टिस पे। मैंने डिसाइड कर लिया मैंने क्या करना है, तुम प्रैक्टिस पर जाओ। क्या बात हुई फिर? कोई बात नहीं, आप बुलाएं जिसको बुलाना है आपने। ज्यादा से ज्यादा चंद लोग मारेंगे मुझे, वो पूरा कॉलेज बुला लेंगे। मुझे आपकी मार मंजूर। चल फिर। आप नोट्स लेने के अलावा कुछ करते हैं या? हाय प्लीज। एक्चुअली मैं टेबल टेनिस खेला करता था लेकिन काफी अर्से पहले। तो अब क्यों नहीं? I don't have many friends. Okay, actually, I don't have any friends. Awkward life. I would say नहीं। But you believe कि है awkward? नहीं, असल में ना जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो अक्सर उनमें कोई ना कोई ऑकवर्ड चीज आ जाती है। एक लाइन में बेइज्जती भी कर दी आपने और इज्जत भी। थैंक यू। नहीं, मैं कहने की कोशिश कर रही थी कि जितने स्मार्ट लोग होते हैं ना, जितने ब्रिलियंट लोग होते हैं, जीनियस टाइप्स लाइक यू, क्योंकि आप मुझे बहुत स्मार्ट लगते हैं, उनमें कहीं ना कहीं जाके ना कुछ हटके होता है अगर आप उन्हें जानने की कोशिश करें अंदर से। हाँ, लेकिन हर इंसान नहीं। आप तो बिल्कुल नॉर्मल हैं। वाकई? हाँ, except for you being a pianist. बस। And yeah, the concern you have for the students. Even मेरी सर कमर से भी मेरी बात हुई थी, तो उनको लगता है कि आपके टीचिंग मेथड्स ऑकवर्ड हैं। और ये जिस तरह से आप देख रही हैं ना, ऐसा लगता है कि मेरी रूम में छाप। सी, मुझ में भी कुछ ना कुछ ऑकवर्ड निकल गया। Well, yeah. अच्छा, आज रात आई एम गोइंग फॉर अ मूवी, बहुत अच्छी है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें, यू मोस्ट वेलकम। I don't like movies. Actually, मैं कभी सिनेमा गया भी नहीं। आप जानते हैं अक्सर लोग ना 70-80 की उम्र में जाके दफन होते हैं, लेकिन उससे काफी पहले मर चुके होते हैं। अच्छा, तो मुझे ये प्रूफ करने के लिए कि मैं जिंदा हूँ, आपके साथ मूवी देखनी पड़ेगी। आज शाम 8 बजे गैलेक्सी सिनेमा, लेट मत होइएगा, मैं कभी बिगिनिंग्स मिस नहीं करती। यार नोमी, चाइना वालों ने क्या मसनूई बारिश का सिस्टम बनाया यार। जब जहां दिल करे बटन दबाओ, बारिश शुरू। और ये सिस्टम तो मेरे अब्बा ने पहले ही 2 मंगा लिए चाइना से। तो तुझे पता है ना हमारा एग्रीकल्चर का काम है। मेरे और तेरे अब्बा ना इकट्ठे काम करते हैं। और वो बात तो ठीक है, और लेकिन मेरे अब्बा ने अलग से भी काम स्टार्ट किया है और 2 सिस्टम मंगाए हैं चाइना से। एक खेतों पे लगा दिया और एक घर पे लगा दिया। खेतों को पानी चाहिए हो तो बटन दबाते हैं, बारिश स्टार्ट। और तुझे और या तेरे घर वालों को और किसी को भी बारिश में नहाना हो ना, तो आ जाया करो मेरे घर। चल यार तू छोड़, तू मुझे नोट्स दिखा, चल। I'm really scared for वहाज, you guys. पता नहीं अंकल क्या करेंगे। पता नहीं क्या कर रहा होगा वहाज अभी। It's really unfair. हाय गाइस, कैसे हो आप सब? किधर है हमारा रॉकस्टार? आज नजर नहीं आ रहा। जिसका रिजल्ट आया है और बहुत बुरा था, शायद इसलिए। लेकिन वो तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो इसी के तो उसे सजा मिल रही है मैम। ओके, गुड लक गाइस। इंसान सारा दिन काम में लगा रहता है, बॉस की बातें सुनता है और खुद
अपने आप से कहता है कि कोई बात नहीं, सब कुछ औलाद के लिए कर रहा हूं, और औलाद ये सिला देती है। आप इससे कुछ ना कहें, मेरा बेटा पहले ही बहुत परेशान है। परेशान है? मेरी मेहनत के पैसे को आग लगाकर ये परेशान है। तुम कहती हो कि कुछ ना कहूं, तो फिर क्या कहूं? अच्छा बेटा कोई बात नहीं, फेल हो गए हो, क्या पैसे दरख्तों से आते हैं? या ये कहूं कि बेटा कोई बात नहीं, फेल हो गए हो, पढ़ाई छोड़ दो। याद आया, अरे साहब तो गिटार बजाते हैं ना, मामू के पास चले जाएंगे, वहां पर भी गिटार बजाएंगे। और जैसे तुम्हारा भाई लोगों से उधार मांगकर गुजारा करता है, ये भी कर लेगा। मेरा भाई अपना कमाता है और अपनी जरूरियात पूरी करता है। ये तुम्हारी शय है जिसकी वजह से इसका दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा। मेरी शय की वजह से नहीं, आपकी पाबंदियों की वजह से। जब तक उसको म्यूजिक की थोड़ी बहुत इजाजत थी ना, उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा आया। बाबा, मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वहाज जब से गिटार बजाना छोड़ा है वो बहुत सैड हो गया है। तुम जाओ यहां से, चलो। बच्चों को चुप करने के बजाय ना, कभी उन्हें पास बुलाकर पूछ लिया होता ना कि उनकी क्या परेशानियां हैं, तो शायद आपको समझ आता। मतलब घर बार, कपड़ा लता, कॉलेज की फीस देने के बाद भी साहब को मसला है। कोई मसला तो है ना। वहाज का इतना बुरा रिजल्ट कभी नहीं आया। आपके कान बंद कर लेने से मसला हल नहीं हो जाएगा। ठीक है, कल कॉलेज जाने से पहले बात करते। तुम सारे मसाइल अपने बताओ, फिर मैं सोचता हूं कि मुझे क्या करना। जिंदगी में पहली बार पापा ने मुझे कहा था कि साफ साफ बोल दो तुम चाहते क्या हो, और मैं क्लियर नहीं था कि मैं एक्चुअली क्या चाहता हूँ। मैं म्यूजिक करना चाहता था, मेरे पास बहुत सी मेलोडीज भी थीं और बहुत से गाने भी। सब कुछ बैलेंस कैसे करूँ ये मुझे पता नहीं था।